क्या हुआ था कि लहसुन प्याज पर मैंने दो महाराज भाषण एथी दिए थे, प्रवचन किए थे, दो तीन महाराज। तो मैंने वीडियो बनाकर डाला था सोशल मीडिया पर रिपोर्टिंग करके। तो महाराज जी का कॉल आया, उनका कॉल। लहसुन प्याज खाना कोई बुरी बात नहीं है। हम लहसुन प्याज खा सकते हैं, लेकिन लहसुन प्याज खाना उसके लिए वर्जित है जो गृहस्थ लहसुन और प्याज न खाएं। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि गृहस्थ जीवन में आप लहसुन प्याज न खाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं BND न्यूज। मैं हूं अभिषेक दुबे। अभी मैं अपने गांव में हूं और गांव के माँ जलपा भवानी के प्रांगण में हूं। और माँ जलपा भवानी के प्रांगण में जो स्थापना कराए थे महाराज जी रजनीश शुक्ला, उनके पास हूं। आचार्य रजनीश शुक्ला सोशल मीडिया पर इनका आईडी है। इनसे जानेंगे कि आपका स्वागत है मेरे चैनल पर महाराज जी। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक बाबू आपको। सवाल एक था कि हम लोग कुछ दिन पहले एक मैंने सोशल मीडिया पर वीडियो डाला था और महाराज जी मेरा चैनल देखते हैं। उसमें क्या हुआ था कि लहसुन प्याज पर मैंने दो महाराज भाषण एथी दिए थे, प्रवचन किए थे, दो तीन महाराज। तो मैंने वीडियो बनाकर डाला था सोशल मीडिया पर रिपोर्टिंग करके। तो महाराज जी का कॉल आया, उनका कॉल आया। उन्होंने बताया कि नहीं, खानी चाहिए, जिसको आस्था है वो खा सकते हैं और जिसको मन नहीं है वो नहीं खा सकते हैं। महाराज जी जो प्रवचन देते हैं, प्रवचन करता है, जो हमारी आस्था को पूज रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, वो लोग ये चीज़ बोलते हैं कि लहसुन और प्याज नहीं खाना चाहिए। आपका क्या विचार है, लहसुन प्याज खाना चाहिए? देखिए, लहसुन प्याज खाना कोई बुरी बात नहीं है। हम लहसुन प्याज खा सकते हैं, लेकिन लहसुन प्याज खाना उसके लिए वर्जित है जो कि बैरागी हैं, जो कि त्यागी हैं, जो कि अपना बैराग में अपना जीवन व्यक्त करते हैं। जो लोग त्याग में अपना जीवन व्यक्त करते हैं, वैसे लोग को लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। लेकिन जो लोग गृहस्थ आश्रम में हैं, उनके लिए लहसुन प्याज कहीं से वर्जित नहीं है। और लहसुन प्याज वे खा सकते हैं, स्वच्छता के साथ खा सकते हैं। जो संत हैं, जो सन्यासी हैं, जो बैरागी हैं, जो त्यागी हैं, वे जो हैं लहसुन प्याज नहीं खा सकते। लेकिन गृहस्थ लहसुन और प्याज न खाएं, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि गृहस्थ जीवन में आप लहसुन प्याज न खाएं। केवल व्रत त्यौहार में लहसुन प्याज खाना वर्जित है कि गृहस्थ जीवन में लहसुन प्याज खा सकते हैं। केवल संन्यास में और संन्यास के जीवन में हम लहसुन प्याज नहीं खाएंगे, क्योंकि संन्यास का जीवन जो है एक त्याग का जीवन होता है, एक तपस्या का जीवन होता है। और तपस्या में तामसी भोजन करेंगे तो मन में तामस आएगा, और जब तामस आएगा तो भक्ति नहीं होगी। क्योंकि शास्त्र में कहा जाता है कि विद्याम विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधु विपरीत में तथ्य ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। जब आप तामसी भोजन करेंगे तो आपके अंदर तामस उत्पन्न होगा, और तामस जब उत्पन्न होगा आपके अंदर क्रोध बढ़ेगा, आपके अंदर घमंड बढ़ेगा, आपके अंदर काम बढ़ेगा। तो आप जो हैं धर्म से विमुख हो जाइएगा, धर्म से दूर हो जाइएगा। क्योंकि जो लोग त्यागी होते हैं, जो लोग सन्यासी होते हैं, जो लोग ब्राह्मण होते हैं, उनके कंधे पर सत्य सनातन धर्म का भार लदा होता है। और उनका जो है आचरण, उनका बुद्धि यदि भ्रष्ट हो जाता है तो हमारा धर्म का रीढ़ टूट जाएगा। इसलिए वैसे सन्यासी के, त्यागी के, संत महात्मा के लिए लहसुन और प्याज वर्जित है। बाकी गृहस्थ के लिए लहसुन और प्याज कहीं वर्जित नहीं है। गृहस्थ जीवन में वह लहसुन प्याज खा सकता है, इसमें कहीं कोई प्रतिबंध नहीं है। नहीं, उसमें एक सवाल था, महाराज जी बोल रहे थे कि लहसुन किसी चीज़ से पैदा हुआ है, प्याज किसी चीज़ से पैदा है। ये क्या कुछ गलत बोले थे उन्होंने? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि लहसुन और प्याज की उत्पत्ति के बारे में। तो लहसुन और प्याज क्या है? लहसुन और प्याज अमृत है। जिस समय समुद्र मंथन हुआ था, तो समुद्र मंथन के समय में 14 रत्न निकला था, सब जानते हैं। उसी 14 रत्न में अमृत भी निकला था। तो जब अमृत निकला था तो उसमें एक राहु नाम का राक्षस था, जो कि देवता का वेश धारण करके और सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाकर बैठ गया। और जाकर बैठने के पश्चात वह जो है, जिस समय भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण करके अमृत पिला रहे थे सबको, उसी रूप में, देवता के रूप में, वह भी अमृत का पान कर लिया। जब अमृत का पान वह राहु नाम का राक्षस कर लिया, उसी समय में सूर्य और चंद्रमा भगवान विष्णु से निवेदन किए कि हे प्रभु, ये तो राक्षस राहु है जो कि देवता का रूप धारण करके अमृत पान कर लिया। उसी समय भगवान विष्णु ने अपने चक्र सुदर्शन से उसका सर को उसके धड़ से अलग कर दिया। तो उसके शरीर में जो है अमृत जा चुका था। तो आधा उसका शरीर राहु हो गया और आधा शरीर उसका केतु होगा। और उसके गर्दन तक जो अमृत जा चुका था, वहीं 2 बूंद अमृत जो है धरती पर गिरा।
और धरती पर गिरने के बाद वहीं एक लहसुन हो गया और वहीं एक प्याज हो गया। अच्छा, वही एक लहसुन और एक जी, प्याज। वहीं जो है राक्षस के मुख से होकर धरती पर गिरा है। इसलिए हमारे पूजा पाठ धार्मिक अनुष्ठान में उस चीज़ को वर्जित माना गया है कि पूजा पाठ में धार्मिक अनुष्ठान में उसको नहीं खाया जाता है, नहीं तो वह अमृत का ही रूप है, एक राक्षस के मुख से होकर के निकला है। इसलिए पूजा पाठ में धार्मिक आस्था में वो राक्षस का जूठा है, इसलिए उसको नहीं खाया जाता है। बकिए विशेष में उसको खाने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसीलिए आचार्य लोग या महात्मा लोग नहीं खाते। जी, उसको नहीं खाते हैं। तो केवल ये आचार्य और महात्मा के लिए वर्जित है, गृहस्थ के लिए वर्जित नहीं है। गृहस्थ पूर्ण रूप से लहसुन और प्याज के सेवन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। जी। यदि लहसुन और प्याज में 1000 औषधि का गुण है, यदि आप देखते हैं कि किसी को चोट लगता है, मूंछ होता है, शरीर में किसी प्रकार का दिक्कत होता है या काम शक्ति की कमी होती है, तो बड़े बड़े डॉक्टर लोग, आयुर्वेदाचार्य लोग लहसुन खाने का उसे परामर्श देते हैं। तो लहसुन अपने आप में अमृत है और वह अपने आप में एक औषधि है और अमृत है। इसलिए मनुष्य के जीवन में लहसुन और प्याज की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इसलिए जो इंसान गृहस्थ जीवन में हैं उनको लहसुन और प्याज ज़रूर खाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, मेरे चैनल पे आए, मेरे लिए टाइम दिए इतना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपको। चलिए, हमको भी जलपा भवानी से यही निवेदन है कि जलपा भवानी इस मननपुर ग्राम को प्रसन्नचित रखें और इस भारत देश को प्रसन्नचित रखें, पूरे बिहार को प्रसन्नचित रखें। और साथ साथ आप BND न्यूज़ के जो प्रोप्राइटर महोदय हैं अभिषेक दुबे जी, आपको भी दिल से साधुवाद है, आशीर्वाद है कि जलपा भवानी अपने आशीर्वाद की छाया आप पर और आपके परिवार के ऊपर सदैव बनाए रखे और आप जो है ऐसे ही देश की आवाज़ जनता तक, समाज तक पहुंचाते रहें। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामना, शुभ आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी और जय हिंद। जय हिंद।